साथियों नमस्कार। एक बार फिर रिच माइंड सेट विथ एंजिम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के एपिसोड में एक ऐसे उद्यमी एक ऐसी यंगेस्ट इंटरप्रीन्योरशिप के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कम उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आज उनका गिनती बहुत भारत में नामी गिरामी में होता है। उसका सीईओ जिस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ भी के सपना देखते हैं, लेकिन उस उम्र में इन्होंने बिजनेसमैन बनने का सपना देखा। वो बिजनेसमैन जिन्होंने सपना देखने के साथ पूरा करना या उसको अपने सपनों में बनाए रखना बहुत कठिन काम होता है। जी हम लोग बात करते हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल जिनका मात्र 25 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़ा यंगेस्ट काम किया। इन्होंने OYO का सीईओ हैं और वह अभी कई देशों में इनका बिजनेस खड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोग इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपना माने, कमेंट करें ताकि आपको हर एपिसोड में नए नए यंगेस्ट या एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन का आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलेगा। वो वीडियो आपको हर प्रेरणा, हर बिजनेस के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आप उसके माध्यम से सीख सकते हैं कि इस बिजनेस में कैसे इन्होंने अपना सक्सेस रेशियो हासिल किया, कैसे इन्होंने सफलता हासिल की। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रितेश अग्रवाल। इनका जन्म 16 नवंबर 1993 में विश्रम कटक रायगढ़ उड़ीसा में हुआ और वहाँ ये ऐसे परिवार से जन्म है जो इनका मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता के नाम है रमेश अग्रवाल जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन के साथ इनका पालन पोषण बहुत अच्छे तरह से हुआ क्योंकि इनका पास बिजनेसमैन के पिताजी थे और पैसा को कोई कमी नहीं थी। इन्होंने उड़ीसा में ही 10th पास की। सीक्रेट स्कूल जो है उसमें पास किए। वहाँ से आगे निकल के उनको आगे पढ़ाई करने के लिए राजस्थान कोटा इसको भेजा गया है ताकि इनका पापा का सपना था कि रितेश अग्रवाल इंजीनियर बने। लेकिन इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते करते रितेश अग्रवाल को वहाँ मन नहीं लग रहा था। कारण क्या था, वो कुछ और बनना चाहते थे, जिसके चलते वो कभी कभी सेमिनारों में जाया करते थे, कभी कभी दूसरे थीम में जाया करते थे, कभी हर दूसरे से में होता है इवेंट जो कोर्स होता है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। जिसके सेकेंड पार्ट में इंजीनियरिंग का इनको पढ़ाई जो था छोड़ दिया पड़ा और उनका मन नहीं करने को आते इन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई इनका छूट गया और वहाँ से इन्होंने दिल्ली पहुँच गए। जब इस बात को जब परिवार वालों को पता चला कि मेरा बेटा राजस्थान से दिल्ली आ गया तो उनके घर में बहुत बड़ा विरोध हुआ। खास करके उनके पिताजी रमेश अग्रवाल का उनको लेकर बहुत बहस हुआ। लेकिन इस बात का रितेश अग्रवाल पर कुछ भी किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना कोई इफेक्ट हुआ। कारण क्या, उनका सपना जो अलग था, कुछ और बड़ा करना चाहते थे। जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में उनके रहने खाने के लिए एक तो अलग समस्या आ गई कि पहली बार दिल्ली गए और जेब में मात्र 30 रुपया था। उस 30 रुपया के एवज में पहला बात तो उनको ढूंढना था हम रहे कहाँ, दूसरा बात तो ढूंढना ये था कि हम कोई अच्छे काम करें। जब कुछ नए काम समझ आने लगा तो कुछ दिन रहने के बाद इन्होंने सिम बेचने के काम करने लगे। रोड में जाकर और शहरों में जाकर, हर शहर में जाकर सिम बेचना काम किया। जब सिम बेचने का तो वहीं पर फॉलोशिप का वहाँ उनका वही काम करने के दरमियान इसी दौरान उनका मेहनत रंग लाया और थियल फेलोशिप में इनको चुना गया और थियल फेलोशिप में इन्हों जीता 75 लाख का इनाम जीता। और उसी 75 लाख जब जीते इनका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और उस 75 लाख से इन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया। उस बिजनेस स्टार्टअप का नाम रखा है ओरिवल स्टाइल, जो सस्ते दामों में लोगों को छोटे बड़े शहरों में होटल बुकिंग का सर्विस देते थे। लेकिन इस नाम से इनका जो बिजनेस जो चल रहा था वो कहीं प्रचलित नहीं हो रहा था, फैलाव नहीं हो पाता, सफलता नहीं मिली। तो इनका दिमाग में आया कि ये नाम लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसने बाद में इस बिजनेस का नाम बदल कर
उनका नाम रखा OYO रूम्स बुकिंग सर्विस। OYO रूम्स जब इस नाम पर जब बिजनेस करने लगे तो यह नाम इतना फेमस हुआ कि मात्र 8 साल के दरमियान में इनका बिजनेस कई गुना वृद्धि हुआ। जब इनका बिजनेस ग्रोथ होने लगा उस दरमियान में इनका नाम बहुत फेमस हो चुका था और आज के डेट में इनका बिजनेस 75,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। और ये एक देश नहीं 80 देशों में ही बिजनेस कर रहे हैं। 800 शहरों में इनका बिजनेस फैल चुका है। लेकिन एक समय था जब वो दिल्ली राजस्थान से दिल्ली आए थे, उस टाइम जब सिम बेचने का काम रहते हैं उनके पास ये समस्या था, या तो चाहते तो भूखमरी का समस्या था। एक मन था घर लौट जाए, एक मन था राजस्थान लौट जाए, एक मन था आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कुछ कभी कभी होता है इंसान को कि परिस्थितियाँ इतना बड़ा विकट आ जाता है तो वहाँ पर उस परिस्थितियों में लोग हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास ना होकर अपने आप को फिर बैक आ जाते हैं। बैक आने से क्या होता है, वो जो सपना देखते हैं उस सपना में लोगों को अपना सपना को मार जाते हैं। लेकिन इस विकट परिस्थितियों में भी रितेश अग्रवाल ने कभी भी घर नहीं गया और अपने आप को साबित किया और करके दिखाया। सिम बेचने के दिया में उनका जो आइडिया जो है वो आइडिया ही काम है। दूसरा बात है यहाँ पर रितेश अग्रवाल को बहुत बड़ा शौक था घूमने फिरने जाने का। जब ये कहीं यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, होटलों की बुकिंग करते थे, उस टाइम होटल की बुकिंग करने में बहुत बड़ा परेशानी आती थी, अरेंजमेंट करने में परेशानी आती है। यहाँ पर इस आइडिया ने उनको बहुत बड़ा बिजनेस करने का मौका दिया। वही आइडिया इनको होटल सर्विस बुकिंग का आइडिया आया। हम यहाँ बात करते हैं लोगों को छोटे बड़े शहरों में बहुत से लोग यहाँ के घूमने फिर यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर को टर्निंग नहीं करते, कोई घूमने फिर जाते हैं। उस टाइम होटल बुकिंग करने का जानकारी ना हो पाकर लोग सही होटल में बुकिंग नहीं कर पाते। कभी तो महंगा में चले जाते हैं, कभी सस्ता में, या तो सही पूछकर से नहीं कर पाते। और ये अभी सर्विस OYO जो रितेश अग्रवाल ने किया है, अगर आप इसमें कॉन्टेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं तो तुरंत आपको होटल बुकिंग का सर्विस आराम से मिल सकता है हर शहर, छोटे बड़े शहरों में। आज के डेट में रितेश अग्रवाल बहुत कम उम्र में इतना बड़ा सफलता हासिल किए। टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग इन्होंने रितेश अग्रवाल बचपन से पढ़ाई लिखाई में मेधावी थे, लेकिन 8 साल की उम्र में ही इन्होंने टेक्नोलॉजी और कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दी थी। क्या कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे। और यही अभी के डेट में हर बिजनेस करने की एक नया तरीका जो है डिजिटल तरीका, इस डिजिटल तरीके में मार्केटिंग के साथ रितेश अग्रवाल को बहुत बड़ा बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिला। आज के डेट में हम लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास कुछ समस्या है। लोग अगर एक चीज़ को ठहर के, एक चीज़ को पूरा समझ के, अपना अंतर्मात्मा को मानकर अगर कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करने का ठानते हैं तो उसमें परेशानी आएगी, चैलेंज आएगी। लेकिन उस चैलेंज को आपको निखारना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा और बिजनेस को अपना मानना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंट को कभी भी कम लेवल पर नहीं आंकना पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज इंडिया के यंगेस्ट में रितेश अग्रवाल का नाम बहुत सुनहरा अक्षर में लिया जाता है। यहाँ तक प्रधानमंत्री इनके साथ में भी सम्मिलित हुए थे। रितेश अग्रवाल का डेट OYO रूम्स का बिजनेस जो है 80 देशों 800 शहरों में इनका फैलाव हो चुका है। आने वाले दिन में और अलग अलग क्षेत्रों में इनको बिजनेस जाएगा। तो आज हम लोग रितेश अग्रवाल के बारे में जाने, ये प्रेरणा ये हर बिजनेस के लिए जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ ही कोई बिजनेस करने का इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। तब के लिए सावधान रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।